होटल राजमहल एपिसोड 90 संदूक का रहस्य। कल रात को दिव्या और विशाल के साथ काफी कुछ हुआ था। कल रात के हादसे में विशाल को काफी चोट लगी थी, मगर फिर भी विशाल और दिव्या के पास होटल राजमहल आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए विशाल का ट्रीटमेंट करवाने के बाद दिव्या उसे लेकर होटल राजमहल आ गई। उसने विशाल को रिसेप्शन डेस्क पर बिठा दिया और वहां बैठे बैठे विशाल की आंख लग गई। तभी अचानक से दिव्या को कहीं से ठक ठक की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो कोई जोर जोर से कोई लकड़ी की चीज पीट रहा हो। दिव्या ने अपने आसपास देखा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वहां पर सिर्फ वो आवाज है, ऐसी आवाज जो उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर रही है। दिव्या ने एक नजर विशाल के ऊपर डाली, जो गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे सोता हुआ देखकर दिव्या ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और खुद ही उठकर उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। मगर जैसे ही वो हॉल तक पहुंची, वैसे ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। दिव्या के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसने घबराते घबराते पीछे मुड़कर देखा। वहां पर अपने हाथ में एक लालटेन पकड़े छोटा बच्चा खड़ा है, जिसकी आंखों के आसपास लाल घेरे हैं। उसका पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ है और उसके चेहरे पर बच्चों वाली कोई मासूमियत नहीं छलक रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो दिखने में बेहद डरावना लग रहा है। दिव्या ने घबराते घबराते उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? मगर उस लड़के ने फुसफुसाते हुए सिर्फ यही कहा, मत जाना, वहां खतरा है वहां, मत जाओ। और उसके ऐसा कहते ही वो लालटेन अपने आप बुझ गया और देखते ही देखते वो बच्चा न जाने उस माहौल में कहां गायब हो गया। दिव्या ने डरकर तुरंत इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन नीचे से आती धड़ाम धड़ाम की कुछ पीटने की आवाज बीतते लम्हे के साथ अब और भी तेज होती जा रही है। दिव्या ने अपने माथे से पसीने की बूंदें साफ की और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को संभालते हुए एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। वो अभी 2 कदम आगे ही बढ़ी है कि तभी अचानक से किसी की पायल की छन छन करती हुई आवाज के साथ किसी के हौले हौले फुसफुसाने की आवाज भी उसके कानों में आने लगी। दिव्या, यहाँ आओ दिव्या। उस आवाज को सुनकर दिव्या को काफी डर लग रहा है, मगर वो फिर भी अपने आप को उस आवाज के पीछे जाने से रोक नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनजान शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। थोड़ा आगे जाकर दिव्या ने देखा कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि होटल राजमहल के बेसमेंट से आ रही है। एक बार को तो उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसके दिमाग में अजीब कश्मकश चल रही है। क्या उसे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए या फिर उसे पहले विशाल के उठने का इंतजार करना चाहिए? उसने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है। होटल राजमहल के अंधेरे कोने में सीढ़ियां हैं जो सीधा उस बेसमेंट तक जाती है, मगर वहां तक पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे दिव्या बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती जा रही है, उसके मन का डर बढ़ता जा रहा है। वहां पर गहरा अंधेरा छाया हुआ है और बस चांद की हल्की नीली रोशनी पड़ रही है। वो नहीं जानती कि उस बेसमेंट में क्या है और क्या नहीं, मगर उसे किसी भी कीमत पर वहां जाकर देखना ही होगा। बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाजा काफी पुराना और धूल से भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ना हो। दिव्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस दरवाजे के लॉक को छुआ, जो देखने में तांबे का है और जिस पर एक सांप की आकृति बनी हुई है। दिव्या ने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उस दरवाजे पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं,
मगर उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन पर काफी ज्यादा धूल जमी हुई है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से उस धूल को साफ किया। वहां पर एक गोल बड़ा घेरा बना हुआ है, जिसके अंदर अजीबोगरीब निशान है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहां किसी और भाषा में कुछ लिखा हुआ हो। उस घेरे में हर थोड़ी दूर पर सांप और एक शैतान का निशान बना हुआ है, जो दिखने में काफी डरावना लग रहा है। दिव्या उसे देखकर काफी उलझा हुआ महसूस करने लगी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सब है क्या? दिव्या ने धीरे से खुद से बड़बड़ाकर कहा। जैसे ही उसने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोला, तभी अचानक से ढेर सारे सांप और कीड़े मकोड़े वहां से निकलकर बाहर आ गए। दिव्या तुरंत लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और तेजी से घिसटते हुए पीछे की ओर हटने लगी। वो सारे सांप जमीन पर रेंगते हुए इधर उधर फैल गए और वो पूरी तरह से फुंकार रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर का सारा जहर वो शरीर में उतार देंगे। ये सब देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। आखिर ये इतने सारे कीड़े मकोड़े और ये जहरीले सांप यहां पर कैसे आए? एक पल को दिव्या को यह लग रहा है जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी देखते ही देखते वो सब कीड़े वहां से हवा की तरह गायब हो गए, जैसे कि वे वहां कभी थे ही नहीं। अगले ही पल दिव्या जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई और एक बार फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उस बेसमेंट में एक अजीब तरह की गंध आ रही है और वहां की सीढ़ियों के कोने में काई जमी हुई है। उसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। उस पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी बदबू फैली हुई है, जैसे सालों से वहां पर कुछ सड़ रहा हो। दिव्या ने एक हाथ अपने मुंह पर रखा और आगे बढ़ने लगी। उस बेसमेंट में तरह तरह के एंटीक आइटम्स रखे हुए हैं। कहीं कोई पुराना टूटा फूटा पियानो है, तो कहीं पर लकड़ी का फर्नीचर। वहां पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है, जहां से हल्की रोशनी अंदर आ रही है। दिव्या ने होटल राजमहल का ये रास्ता आज से पहले कभी नहीं देखा था। क्या विशाल इस बेसमेंट के बारे में जानता है? उसने कुछ सोचते हुए कहा। उस बेसमेंट में कीड़े मकोड़े और सांपों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, जिनकी वजह से दिव्या की घबराहट बढ़ती ही जा रही होती है। उस कमरे में एक अलग सी ठंडक है, लेकिन फिर भी दिव्या के माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ छलक रही हैं। तभी अचानक से वो ठक ठक की आवाज एक बार फिर तेज हो गई। दिव्या घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगी, मगर उसे कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसी वक्त उसकी नजर कमरे के दूसरे कोने पर रखे एक संदूक पर पड़ी। वो संदूक काफी अजीब सा है और वो अपने आप ही जोर जोर से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसमें कोई बाहर निकलने की भरसक कोशिश कर रहा हो। दिव्या ने देखा कि वो संदूक काफी एंटीक और पुराना लग रहा है और उसके ऊपर काफी मोटे मोटे लाल और पीले रंग के धागे बंधे हुए हैं। उसके ऊपर एक सूखा नारियल है, जो सिंदूर और हल्दी की वजह से लाल और पीला पड़ चुका है। उसके ऊपर सूखी हुई मिर्चें और नींबू भी रखा हुआ है। वो संदूक काफी तेजी से हिलता जा रहा है। उस संदूक को इस तरह से हिलते हुए देखकर दिव्या काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इस वक्त पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुकी है। उसकी घबराहट अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। घबराहट की वजह से उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। उस संदूक को हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे तोड़कर उसके अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऊपर जाकर विशाल को जगाना चाहिए, दिव्या ने खुद से ही कहा। और इतना कहकर उसने अपने आप को संभाला और वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगी। उसके लिए ये सब कुछ काफी डरा देने वाला था। इतना कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाली है
कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई अक्स उसके पीछे खड़ा है। उसे बेसमेंट में किसी और के होने का एहसास होने लगा और तभी अचानक से उसके कानों में एक फुसफुसाते हुए आवाज आई। दिव्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। वो अब एक पल के लिए भी उस मनहूस बेसमेंट में नहीं रुकना चाहती है और वो तुरंत तेज कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मगर तभी वो आवाज एक बार फिर आई और इस बार ये आवाज काफी नजदीक से आई। दिव्या, मुझे बचाओ दिव्या, ये मैं हूँ दिव्या, तुम्हारी बहन काव्या। मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे बचा लो दिव्या, मुझे बचा लो। और इतना कहते ही वो आवाज जो अब तक एक फुसफुसाहट थी वो चीख में बदल गई। दिव्या ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उस आवाज को सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन की ही है। वो बहन जिससे दिव्या बहुत प्यार करती है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए ही तो दिव्या इस मनहूस होटल राजमहल आई थी। दीदी! दिव्या तुरंत कुछ कदम नीचे उतर कर आती है और आसपास सब जगह अपनी बड़ी बहन को ढूंढने लगती है, मगर उसे अपनी बहन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। दीदी, आप कहाँ हो दीदी? मेरे सामने आओ, मैं यही हूँ, देखो आपकी छोटी, मैं यही हूँ दीदी। दिव्या की आंखों में आंसू है, मगर वो फिर भी अपनी बहन को हर हालत में बचाना चाहती है। दिव्या, बचाओ मुझे दिव्या। आखिर में दिव्या ने देखा कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी संदूक से आ रही है जिस पर लाल धागे बंधे हुए हैं। वो संदूक अभी भी जोर जोर से ठक ठक की आवाज के साथ हिलता जा रहा है। अपनी बहन की आवाज सुनकर दिव्या को पूरा यकीन हो गया कि उसकी बहन हो ना हो जरूर उसी संदूक के अंदर कैद है और वहां से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन दिव्या का डर और इस बेसमेंट में मौजूद अजीब सी दहशत दिव्या को उस संदूक के पास जाने की इजाजत भी नहीं दे रही है। मगर दिव्या को अपनी बहन की तड़पती और दर्द में चिल्लाने की आवाजें जैसे उसे अपने पास बुला रही है, मगर एक अनजाना डर दिव्या को हिलने भी नहीं दे रहा है। इस कश्मकश को तोड़ते हुए दिव्या अपनी बहन की मदद के लिए तुरंत अपनी रोती आंखों से उस संदूक के पास पहुंच जाती है, मगर उस संदूक पर एक काफी पुराना और मोटा ताला लगा हुआ है। दिव्या ने उस ताले को खींचकर देखा, मगर वो इतनी आसानी से नहीं खुला। इसके बाद दिव्या चारों तरफ उसे खोलने के लिए कोई औजार ढूंढने लगती है। दीदी, आप परेशान मत होना दीदी, आपकी छोटी यहीं पर है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। दिव्या उस संदूक को खोलने का पूरा मन बना चुकी है, मगर तभी अचानक से बेसमेंट के अंदर तेज हवाओं के झोंके चलने लगते हैं और वहां रखा सारा सामान जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई भूकंप आ रहा हो। दिव्या ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है और वो अपने उड़ते हुए बालों को संभालते हुए लड़खड़ा कर चल रही है। ये सब अचानक से क्या होने लगा? दिव्या ने घबरा कर खुद से कहा, मगर आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं 7 साल पहले की तरह दीदी को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। आज मैं उन्हें बचाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो अपने आप को संभालती हुई आगे बढ़ने लगी और तभी अचानक से पूरे बेसमेंट से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नहीं, मत खोलो उसे, नहीं, पछताओगी, बहुत पछताओगी। उसे अपने चारों तरफ ढेर सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मगर दिव्या ने किसी की भी नहीं सुनी। वो घबराई हुई है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को यहाँ इस बेसमेंट में कैद नहीं रहने देगी। बस करो तुम सब! दिव्या ने अपने कानों से हाथ हटाकर चिल्लाते हुए कहा। उसके चिल्लाते ही अचानक से वहां पर मौजूद सारी आवाजें बिल्कुल बंद हो गई और वहां गहरा सन्नाटा पसर गया। दिव्या हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगी। उसके बाद उसने बिल्कुल भी देर किए बिना वहां पर पड़ा एक लोहे का सरिया उठाया
और उससे वो संदूक खोलने की कोशिश करने लगी। उसने सबसे पहले संदूक पर लगे हुए सारे धागों की गांठें खोलकर उन्हें वहां से हटाया और उसके बाद सारी नींबू मिर्ची उठाकर एक जगह फेंक दी। उसने संदूक से धूल हटाई और तभी खांसते हुए उसकी नजर संदूक के ऊपर पड़ी। उस संदूक के ऊपर भी एक बड़ी सी गोलाकार आकृति बनी हुई है, जिसके ऊपर जगह जगह शैतान और सांप के निशान बने हुए हैं। दिव्या को यह सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मगर उसने इन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए जोर जोर से उस संदूक के ताले पर वो सरिया मारना शुरू किया और धम धम की जोर की आवाज से पूरा होटल राजमहल कांप जाता है। इधर दिव्या उस संदूक से अपनी बहन को निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके इन इरादों की भनक मल्लिका को अपने कमरे में लग जाती है। मल्लिका आराम से अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई एक गाना गुनगुना रही है, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। उसकी आंखें बंद है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान है, मगर तभी अचानक से उसकी वो मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। तभी अचानक से वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है और कसकर अपनी रॉकिंग चेयर को पकड़ लेती है। कौन कर रहा है ये सब? कौन पहुंच गया है उस संदूक तक? तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या रहस्य है उस संदूक के पीछे? क्या संदूक का खुलना किसी नई मुसीबत के आने का इशारा है? और क्या करेगी मल्लिका जब उसे पता चलेगा कि संदूक को खोलने की कोशिश दिव्या कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।